कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के 4 दोस्तों के साथ, आरव, निया, रोहन और कियारा। ये चारों हर साल एक नई जगह घूमने जाते हैं और इस बार उन्होंने तय किया है कि वे समुद्र के बीच स्थित एक अज्ञात टापू पर जाएंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस टापू का नाम है काल टापू। इस जगह को लेकर कई अफवाहें हैं। कुछ कहते हैं यह श्रापित है, तो कुछ इसे रहस्यमयी बताते हैं। कॉलेज के आखिरी दिन जब सब एक कॉफी शॉप में मिले तो करण ने हंसी हंसी में कहा, क्यों ना हम ग्रेजुएशन का जश्न किसी एडवेंचर से मनाएं? सिया ने तुरंत जवाब दिया, पर कहां? ऐसा कुछ हो जो बाकी लोगों ने न किया हो। आरव ने अपने लैपटॉप पर एक पुराना नक्शा दिखाया। मुझे यह नक्शा मेरे दादा की लाइब्रेरी में मिला। इसमें एक टापू का जिक्र है जो दुनिया से कटा हुआ है। इसे काल टापू कहते हैं। सबका ध्यान उस नक्शे की ओर खींच गया। नक्शा पुराना था, जैसे किसी ने हाथ से बनाया हो। उस पर लिखी भाषा अजीब थी, लेकिन एक कोने में अंग्रेजी में लिखा था, द आइलैंड बियॉन्ड टाइम, समय के परे टापू। नंदिनी ने कहा, यह दिलचस्प लगता है, पर क्या यह सुरक्षित होगा? करण ने मजाक में कहा, जो डर गया वो मर गया। आरव ने गंभीरता से कहा, हमारे पास यह मौका फिर नहीं आएगा। टापू का पता किसी किताब या गूगल पर नहीं है। दादा ने कहा था कि इस जगह पर जाने वाला हर कोई कुछ अनमोल लेकर लौटता है। थोड़ी बहस और योजना के बाद सब तैयार हो गए। चारों ने एक नाव किराए पर ली और टापू की दिशा में निकल पड़े। समुद्र शांत था, लेकिन दूर तक सिर्फ नीला पानी फैला हुआ था। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी, मौसम बदलने लगा। एक बुढ़िया जो बंदरगाह पर मौजूद थी ने उन्हें जाते हुए रोकने की कोशिश की। उस टापू पर जाना मौत को बुलाने जैसा है। वहां समय भी कैद है, उसने चेतावनी दी, पर चारों ने उसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वे टापू के पास पहुंचे, एक अजीब सी चुप्पी छा गई। समुद्री पक्षी जो हमेशा पानी के ऊपर मंडराते थे, गायब थे। पानी काला सा दिखने लगा। अचानक नाव के नीचे से एक अजीब सी परछाई गुजरी। यह क्या था? नंदिनी ने घबरा कर पूछा। शार्क होगी, करण ने हंसते हुए कहा। लेकिन सिया ने गौर से देखा। वह परछाई किसी इंसान जैसी थी, लेकिन बहुत बड़ी। टापू के किनारे पहुंचकर उन्होंने नाव बांध दी। चारों ने एक दूसरे को देखा। टापू का माहौल डरावना और रहस्यमयी था। चारों ने अपना सामान उठाया और जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में घुसते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर किसी जानवर की दहाड़ और बीच बीच में किसी के कदमों की हल्की आहट। क्या हमें सच में यहां आना चाहिए था? नंदिनी ने कांपते हुए कहा। हमने फैसला किया है, तो अब डरने का वक्त नहीं। आरव ने उसे दिलासा दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी इमारत दिखी। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और उस पर काई जम चुकी थी, लेकिन इमारत के गेट पर एक चिन्ह बना था, काल चक्र। यह जगह हमारी उम्मीद से भी ज्यादा रहस्यमयी है, सिया ने धीरे से कहा। चारों दोस्तों ने जैसे ही उस पुरानी इमारत के पास कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे वह इमारत उन्हें अंदर बुला रही हो। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? करण ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। आरव ने जवाब दिया, यही तो यहां आने का मकसद है। पता नहीं इस जगह में क्या छिपा हुआ है। नंदिनी ने सहमते हुए कहा, यहां कुछ अजीब है। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन सिया ने कहा, अगर डर गए तो कुछ नया नहीं मिलेगा। चलो अंदर चलते हैं। चारों इमारत के अंदर गए। वहां अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी से दीवारों पर बने अजीब चित्र दिखाई देने लगे। उन चित्रों में किसी अनजानी सभ्यता के लोग दिख रहे थे, जो सूरज, चांद और तारों की पूजा कर रहे थे। सिया ने ध्यान से दीवारों को देखा और बोली, यह शायद किसी पुराने कबीले की निशानी है, लेकिन इन चित्रों में कुछ गड़बड़ है। देखो, यहां एक ऐसा चित्र है जहां लोग समय को बंद कर रहे हैं। करण ने मजाक में कहा, समय को बंद करना? यह कैसे हो सकता है? नंदिनी ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन यह चित्र कुछ कह रहे हैं। यह जगह सचमुच रहस्यमयी है। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक जोर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी दरवाजा बंद कर दिया हो। चारों ने पलटकर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। आरव ने कहा, यह शायद हवा का असर होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। सिया ने कहा, यह हवा नहीं हो सकती। हमें सावधान रहना चाहिए। रात का डेरा इमारत के पास एक खुला मैदान था। चारों ने तय किया कि रात वहीं बिताई जाए। उन्होंने अपने बैग से टेंट निकाले और आग जलाने की तैयारी की। नंदिनी ने कहा, मुझे यह जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। करण ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, सब ठीक होगा। जैसे ही रात हुई, चारों ने आग के चारों ओर बैठकर
खाने का सामान निकाला, लेकिन अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। आग अचानक बुझने लगी। करण ने उसे दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माचिस काम नहीं कर रही थी। हवा और तेज हो गई और अचानक पास के पेड़ों से अजीब परछाई दिखाई देने लगी। क्या यह हमारी कल्पना है? करण ने डरते हुए कहा, लेकिन नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, वो देखो, कोई है वहां। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक लंबा काला साया पेड़ों के बीच खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। चारों दोस्तों ने घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। सिया ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? साया अचानक गायब हो गया, लेकिन उसने पीछे एक निशान छोड़ दिया, वही कालचक्र का चिन्ह जो इमारत के गेट पर था। आरव ने कहा, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह टापू हमें कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा है। सिया ने कहा, हमें इमारत के अंदर और गहराई तक जाना चाहिए, शायद जवाब वहीं है। सिया, आरव, करण और नंदिनी अब इमारत के अंदर बढ़ रहे थे। वहां का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था और हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। अचानक उन्होंने एक धीमी सी आवाज सुनी, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। क्या तुमने सुनी? नंदिनी ने कांपते हुए पूछा। सिया ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, यह हमें अंदर बुला रहा है। वे एक कमरे में पहुंचे जिसमें पुरानी किताबों और स्क्रॉल्स से भरी अलमारियां थीं। कुछ किताबें और स्क्रॉल खुले पड़े थे, जैसे किसी ने जल्दी में उन्हें पढ़ा और छोड़ दिया। यह क्या है? आरव ने एक स्क्रॉल उठाते हुए पूछा। सिया ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह वही पुरानी सभ्यता का लिखावट है। यह यहां के इतिहास के बारे में बात करता है। उन्होंने स्क्रॉल को खोला और उसमें लिखा था, जो इस द्वीप पर आएगा उसे अतीत और भविष्य का मिला जुला सामना होगा। समय को बांधने वाली शक्ति सिर्फ उन्हीं को दिखेगी जो इसके रहस्यों को सुलझा सकेंगे। लेकिन ध्यान रखो, जो इस शक्ति को छेड़ेगा उसकी आत्मा इस द्वीप की भूमि में खो जाएगी। क्या? करण ने चौंकते हुए कहा, यह क्या लिखा है? सिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह वही शक्ति है जो हमें ढूंढने आई थी। जैसे ही वे स्क्रॉल को छोड़ने लगे, अचानक एक हलचल हुई। कमरे की दीवारों पर मौजूद चित्रों से उबली हुई चमक उभरने लगी और कुछ समय के लिए पूरी इमारत रोशन हो गई। उस रोशनी में दीवारों पर एक और दृश्य उभरा। एक आदमी था जिसे उन प्राचीन चित्रों के द्वारा बंधन में लाया गया था। उसकी आंखों में डर था और वह किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा था। यह क्या हो रहा है? नंदिनी ने डरते हुए पूछा। हमने जो देखा था वो सच था, सिया ने कहा। यह आदमी, वह हमारे जैसे ही हैं। वे समय को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सिया, आरव, करण और नंदिनी अब और अधिक सतर्क हो गए थे। वह एक नए सवाल से घिरे हुए थे। क्या यह शक्तियां सच में मौजूद थीं? क्या समय को रोका जा सकता था? सिया ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुराना पत्थर रखा था जो दूसरी वस्तुओं से अलग था। वह उसकी ओर बढ़ी और जब उसने पत्थर को उठाया तो एक अजीब सी आवाज आई। जैसे ही वह पत्थर हिलाया गया, पूरे इमारत की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। यह क्या कर दिया तुमने? करण ने घबराकर कहा। लेकिन सिया ने शांत होकर कहा, यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह द्वीप की शक्ति का स्रोत है। सिया ने पत्थर को हाथ में पकड़ा और ध्यान से देखा। पत्थर में एक खड़ी रेखा थी जो उसे एक गुप्त दरवाजे के पास ले आई। जैसे ही उसने वह पत्थर उस रेखा में फिट किया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। हम क्या करने जा रहे हैं? नंदिनी ने चिंतित स्वर में पूछा। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सावधानी से, सिया ने जवाब दिया। चारों ने दरवाजे के भीतर कदम रखा। इस नए कमरे में अंदर अंधेरा था और सर्द हवा महसूस हो रही थी। अचानक दीवारों पर घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, लेकिन यह किसी घड़ी से नहीं बल्कि समय के प्रवाह से आ रही थी। इस कमरे के बीच में एक विशाल घड़ी रखी थी, लेकिन वह घड़ी चल नहीं रही थी। उसकी सुइयां पूरी तरह से रुकी हुई थीं। सिया और आरव ने ध्यान से देखा और पाया कि घड़ी का कोई और रूप था। यह समय को अपने नियंत्रण में रखने की शक्तियों का प्रतीक था। यह घड़ी सचमुच समय को बांधने वाली शक्ति है, सिया ने कहा। हमें इसे तोड़ना होगा, वरना यह हमें भी बंधक बना लेगी। जैसे ही चारों ने उस घड़ी को तोड़ने की कोशिश की, अचानक कमरे में हलचल मच गई। एक विशाल काले रंग का बादल घिर आया और सब कुछ धुंधला हो गया। वह घड़ी अचानक घूमे और उसकी सुइयां तेजी से घूमने लगी। समय का प्रवाह फिर से चालू हो गया। यह क्या हो रहा है? करण ने पूछा। लेकिन सिया ने कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। आश्चर्यजनक रूप हो गया और चारों दोस्तों ने महसूस किया कि उनका समय और भविष्य फिर से बदल गया। अब वह रहस्यमय द्वीप उनका नहीं, बल्कि वे उस द्वीप के मालिक बन गए थे। हम इसे सुलझा चुके हैं,
सिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हमने इस द्वीप के रहस्य को जान लिया है। और जैसे ही वे द्वीप से बाहर आए, सूरज की रोशनी ने पूरी जमीन को जगमग कर दिया। हम आशा करते हैं आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इसी तरह की और भी अच्छी और मनोरंजक वीडियोस को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।